से अब आज से हम लोग करने वाले क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे ये, और ये सारे रिलेटेड रहेंगे एनसीईआरटी के। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसा आइकन देखे जो उसको हिट जरूर करे। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बेटा पहले हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना, पूरा फिलिंग के साथ काम। ये होगा आपके सामने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। उसके बाद वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ ऑफ द प्लॉट लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज एक्स। ब्रेड्थ मैंने मान ली इसकी एक्स मान ली, ठीक है। ब्रेड्थ हम लोगों ने एक्स मान ली, क्लियर। उसके बाद कह रहा है लेंथ इज, लेंथ, लेंथ इज मतलब इक्वल टू, आगे क्या बोल रहा है, वन मोर, वन मोर, वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो फिर ब्रेड्थ क्या आ गया, तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ इसकी क्या आ गई, 2 पी की जगह पे x प्लस 1, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ की वैल्यू आ गई आपके पास। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। और एरिया कितना दिया हुआ है इसका, एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट बेटा कितना दिया हुआ है हमें, एरिया यहां पे लिख देते चलो। एरिया हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब लेंथ एरिया का फॉर्मूला कहता है एल इंटू पी, यही होता है। और विड्थ है हमारे पास, ये चीज x हो गई, ये चीज क्या होगी 2x प्लस 1, क्या होगी बेटा 2x प्लस 1। लेंथ की जगह पे हम लोग लिख देंगे आपका 2x प्लस 1, विड्थ की जगह पे हम लोग लिख देंगे x, ठीक है, इज इक्वल टू 528। अब आपको फैक्टर बनाने हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा क्या हो जाएगा x इंटू 2x, 2x स्क्वेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 528 हो गया ये। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 528 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, ये रूल होता है। ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 528 आपका 500 हजार हजार 1056 हो गया। अब 1056 के ऐसे फैक्टर बनाने की हमें 1 मिले, सिंपल सी बात। देखो 6 लास्ट में कब आता है, जब 3 2 जा 6 होता है तभी आएगा लास्ट में 6। या 1 6 कैसे आएगा, और ये कैसे हो सकता है, या 8 और 7 से आपके पास 56 मतलब लास्ट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। अगर हमें लेके जाना 1056 तक, अगर 18 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 20 20 को भी मल्टीप्लाई करते तो भी 400 बनता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर 2 2 की बात करें, ठीक है, तो 2 2 में क्या हो जाएगा, अगर 22 अगर 25 25 पे भी 625 होता है। अगर जिसको बात समझ आ रही है ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रही है तो भी मैं एक दूसरे तरीके के साथ, अभी मैं थोड़ा स्मार्ट तरीका, तो 20 से भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 33 33 करें, 32 32 1024 होता है, 32 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1024, उसके नियर अबाउट ही चल रहा है, मतलब ये पक्का यही होगा, ठीक है। तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से, मतलब इसके फैक्टर पक्का 33 और 32 होंगे, नहीं है तो आप करके देख सकते हो। इसके फैक्टर जो आपको मिलेंगे 33 और 32 मिलेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 33 और 32, मैं यहाँ पे एक बार करके भी दिखा देता हूँ। 528 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस का 33x और यहाँ पे 32x, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, आपको दिखाते हैं ये हमने किया क्या है, ठीक है। हमारे पास क्या है 1056 है, इसके फैक्टर बना दो फिर, 2 5 पे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, इसके 12 2 चौके 8, 2 132, 2 6 6 2 3 3,
अब यहाँ पे रुक गया तो आप यहाँ से भी करके देख सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मिल गया ना। 32 और 33 आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, 32 और 33। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जा रहा है 2x प्लस का 33, ठीक है। और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 32 बन जाए। 32 कैसे बनेगा, जब यहाँ पे 16 होगा, 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है। और 16 को 33 से करोगे तो 528 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। तो या तो x माइनस 16 या 2x प्लस 33, ये इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये 2x प्लस का 33 था, यहाँ पे माइनस का 33 होगा, तो ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो खत्म ही कर दो, ये रिजेक्ट कर दिया हमने। तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 16 आ गई। तो हमारी जो विड्थ और लेंथ है, तो उसका जो ये चीज आ गया, आंसर आ जाएगा आपके पास। वो आंसर क्या आएगा, लेंथ और विड्थ निकालनी थी, तो लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ क्या है हमारे पास, 2x+1, 2x+1 मतलब 2, और विड्थ क्या है, x है, ब्रेड्थ क्या है, x। तो ये क्या आ जाएगा, 2x की जगह पे 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये किसमें, मीटर में, तो 33 मीटर की लेंथ हो गई, विड्थ कितनी हो गई, 16 मीटर की। क्लियर, समझ आ गया सभी को। ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, खबर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है दो साथ वाले नंबर लो, पहला और दूसरा, जिनका मल्टीपल करके 306 है। यही बोला ना उसने। 306 कैसे आएगा, दो लगातार नंबर लेने हैं। लगातार नंबर ऐसे है कि 6 है, 6 तो तभी आता है ना मल्टीप्लाई करने पे, जब ऐसे हो लास्ट नंबर 3 हो 2, तभी आएगा ना, 3 2 जा 6, तभी बनेगा 6। और तो कोई नंबर से बनेगा, 8 7 जा 56, उससे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। पर उसने आगे क्या पूछा, दो प्रोडक्ट ऑफ टू, 306 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8 7 जा तो 56, 18 और 17 करूंगा तो नंबर 306 से ऊपर चला जाएगा। या 13 और 12 से देखोगे 156, ये तो 156 होता है, 18 और 17 से हो जाएगा 306, ये आई थिंक पहुंच जाएगा। 15 15 225 होता है, तो हाँ ये पहुंचेगा, 18 और 17 होगा इसका आंसर। पर हमने इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो इस पेज पे हम लोग करके दिखाएंगे, तो हमारा आंसर वैसे 18 और 17 होना चाहिए। चेक करते हैं आता है कि नहीं। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x+1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या चाहिए, 306। पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए बेटा, आपको 306 चाहिए। पहला नंबर है आपके पास x, दूसरा नंबर क्या है, x+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 306। x को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का था, इधर आके क्या माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो फैक्टर बनाना है कि 306 आए। अभी तो मैंने बताया आपको 306 18 और 17 से आएगा, क्योंकि या तो 2 और 3 से आ रहा था 6 एंड वाला नंबर, या 8 और 7 से, ठीक है। पर अगर 12 और 13 करो तो 156 के नियर अबाउट हो, 12 12 144, 144 में और 12 ऐड होगा 156 हो जाता है। 18 और 17 से देखोगे जब, ठीक है, तो 18 और 17 से लग रहा है, 17 17 सा कितना होता है, 289 होता है, तो उसके थोड़ा सा आगे जस्ट चलेगा तो यही नंबर होगा, आप करके देख सकते हो।
अगर नहीं पता लग रहा तो आप कर लो। 306 को यहाँ से फैक्टर बना दो। 30 2 3 6, 3 पंजे 15, 17 3 51। ठीक है, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 ये बन गया, 17 ये, तो हो गया आपका सॉल्व। क्लियर है ना? ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना? इरेजर चलानी पड़ेगी हमें। ये जो आपको समझाया, क्लियर? तो ये हो गया आपके पास ये चीज। तो आगे कुछ नहीं, मतलब वन जो हमने फैक्टर बनाए थे वो क्या बनाए थे, 18 और 18x - 17x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना, क्या है, ये चीज है हमारे पास। तो इसमें से कॉमन क्या गया, एक्स, x+18, ये हुआ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, x+18। और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई, 17 है 17 के साथ, और ये कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का। तो x - 17 और x+18 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो आइदर x - 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 17, और x की वैल्यू दूसरी क्या है, +18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -18। वैसे तो दोनों हो सकते हैं, पर उसने पूछा क्या है, देखना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर का है उसने, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ही बोला। क्योंकि अगर नेगेटिव बोलता, ये नेगेटिव इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि उसने क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर। कौन से पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 17 आ गई। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट नंबर 17, सेकंड नंबर आपके पास क्या हो गया, 17 + 1 दैट इज 18। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे ये है, रोहन मदर एज। देखो बेटा, एज वाले क्वेश्चन है, इनके भी चांस होते हैं आने के। रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, लेट, पहले हम मानते हैं ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ विल बी, ये वो दिया हुआ कुछ, वो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लेट रोहन एज एक्स मान लेते हैं, रोहन की एज एक्स। ठीक है, रोहन की मदर है ना जो उसे 26 साल ओल्डर है, रोहन मदर, रोहन मदर एज, वो उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस, प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, किसका, उनकी एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, उसने क्या बोला है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, पहले 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, उसके बाद उसका प्रोडक्ट करना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। रोहन की एज क्या हो जाएगी, जितनी उसकी पहले एज थी, पहले कितनी थी, एक्स। जैसे मान लो आज मेरी एज, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं 30 साल का हूँ। ठीक है, 3 साल बाद में कितने साल का हो जाऊंगा, उसमें 3 ऐड हो जाएगा, 33 का ही हो जाऊंगा। तो ऐसे तो है नहीं, और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप हो गए 14 ईयर्स या 15 ईयर के। अगर मान लो 14 साल के हो, तो 3 साल बाद तुम भी तो बढ़ोगे मेरे साथ ही, तो तुम्हारी एज भी 14 में 3 ऐड होके 17 हो जाएगी। वैसे ही है, रोहन की एज अगर 3 साल बढ़ेगी तो उसके मदर की एज, उसके मदर की एज भी क्या हो जाएगी, जितनी पहले थी, पहले कितनी थी, x+26, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 3 और ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा बेटा, 3 ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, x+26 और 3 कितना होगा, 29 हो गया। बस, आया समझ सभी को? अब वो बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है वो ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है,
द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करना? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ तो मैंने कर दिया है ये चीज। विल बी 360, कितना हो गया? 360, जब उनकी एज ये वाली हुई, x+3, मदर की एज x+29 को मल्टीप्लाई करना, बस खत्म बेटा, वो हो जाएगा ये खत्म, ठीक है। चलो फिर करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का तो साइन आप सभी को पता ही है क्या है, क्लियर। तो इसको पहले आपको पता है, पहले ये x मल्टीप्लाई होगा x+29 के साथ, उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x+29 के साथ, इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x का स्केयर हो जाएगा, +29x हो जाएगा, 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 29 30, ठीक है। 3 9 जा 27, 6 और 2 87, ठीक है, इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्केयर, ये 29 और 3 32 हो गया। अब 87 माइनस हो जाएगा किस में से? 360 में से, क्योंकि प्लस था इधर आके माइनस। तो एक्स स्केयर प्लस 32 का एक्स। अब बेटा क्या करोगे? 360 में से 87 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 360 में से कितना माइनस करना बेटा? 87, 10 में से 7 जाएंगे बेटा, 3 बचेगा, 15 में से 8 7, 273, ठीक है। 273 और माइनस के साइन के साथ, क्लियर। कोई डाउट? आगे देखो फिर। अब है आपके पास, अब एक्स स्केयर प्लस 32 एक्स माइनस 273। अब फिर फैक्टर बनाने हैं, 3 बनाना है, तो चलो करते हैं फिर। 3 कैसे आएगा? 273 है हमारे पास, फैक्टर बना लेते हैं। 3 9 27, 13 7 91, ठीक है। 27 3 1, फिर यही हुआ इसके फैक्टर, कहीं गलती तो नहीं हो गई? 29 और 3 32, माइनस का 273, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, तो हमें चाहिए 32, 21 और 13, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ये एक गड़बड़ी हो गई कहीं पे, तो ये 3x हो गया, ये फैक्टर कहाँ गड़बड़ी होगी? हाँ, अब ये जो फैक्टर बनेगा 3 और 7 से तो बन नहीं रहा, 3 7 21 13, इससे तो बन नहीं रहा तुम्हारा कोई और फैक्टर। तो अगर 13 थी 39, बेटा सोचना पड़ेगा ये तुम्हें, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो ये एक्स केयर एज इट इज, -273 एज इट इज, जब हमने देखा, जब यहाँ पे किया था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 273, जरूरी नहीं प्लस में, तो माइनस में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो 13, तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी। अब मेरे को 32 की तरफ जाना है। अगर मैं ये पहले पहले मैंने सोचा कि 21 और 13 इससे बन रहा है, नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा, ये नहीं। अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता? अब ऐसे सोचना पड़ेगा ना, 39 और 7, इससे 32 भी बनेगा, 39x माइनस 7x, ठीक है। क्लियर है? तो x प्लस 39, सेम कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 7x बन जाए? तो 7 के साथ और माइनस का साइन,
तो x माइनस 7 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 होगा। अब जो ये वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 39 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब बेटा ये चीज है ये रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों होगी? एज कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी सुना है कि एज किसी बंदे की माइनस में चल रही है, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये एक्सेप्ट है। तो रोहन की एज क्या हो जाएगी? हमें क्या निकालना था? प्रेजेंट एज। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अगर रोहन की एज पूछते तो यहाँ पे वर्ड लिख देते प्रेजेंट एज, यहाँ भी प्रेजेंट रोहन मदर एज। तो रोहन की एज क्या हो जाती है हमारी 7 ईयर। रोहन मदर एज ये 7 साल है और यहाँ पे ये क्या है x प्लस 26, 7 प्लस 26, 26 और 6 32 और एक 33। उसकी मम्मी की एज होती 33 साल। ठीक है, समझ गए? अगर उसकी मदर की एज पूछता। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। हाँ, ये क्वेश्चन इस साल आया था और इस साल फिर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन लिखते हैं। ठीक है, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, वो मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी तो इजी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, एक ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कह रहा है अगर स्पीड है रिड्यूस्ड कर दी, कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर। ये लाइन का मतलब बाद में समझते हैं, पहले यहां तक का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम 1, पहले टाइम 1 निकालते हैं यूजुअल स्पीड के साथ। टाइम 1, तो टाइम पहले डिस्टेंस कितना है पहले केस में 480, ये होता ना 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, फिर टाइम 2 480 अपॉन x माइनस 8। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कह रहा है अब ध्यान से समझना, अगर स्पीड किसी चीज की कम कर दी जाए, देखो जब स्पीड कम हो जाती है, हम सभी को पता है स्पीड कम है, ठीक है, तुम साइकिल पे जा रहे हो, ये साइकिल पे जा रहे हो स्पीड कम है, ये बाइक पे जा रहे हो तो स्पीड ज्यादा है। सिंपल फंडामेंटल, बाइक पे जो स्पीड है आपकी वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी ना बाइक पे स्पीड। अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा आपको? कम लगेगा। स्पीड कम तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे स्पीड को कम कर दिया गया तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। इसमें फिर इससे कम, तो ये टाइम ये क्या है? कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये लॉजिक लगा। टाइम ये वाला बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड क्या है? कम हो गई। स्पीड जब भी कम होगी, जैसे तुम साइकिल पे गए स्पीड कम, तो टाइम तुम्हें क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्लियर है सभी को? और ये यूजुअल है तो इसका टाइम कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इनका कंपैरिजन करने पे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। क्लियर? अब वो कह रहा है इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच का अगर वो देखे गैप,
ठीक है, ये 3 आवर ज्यादा लगते हैं, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का। फिर टाइम पहले बड़ा वाला टाइम कौन सा रहेगा, T2 रहेगा, क्योंकि T2 बड़ा है इस केस में। T2 बड़ा है और T1 छोटा है। T1 क्या है, छोटा है ना, ये देखो T1 छोटा है। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का, 3 घंटे का। 3 घंटे का, बस अब ये हो गया, अब काम खत्म है इसका। अब काम खत्म है। अब मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे यहाँ से इस क्वेश्चन को खत्म करना। टाइम 2, अगर आप देखोगे इसको 480 किलोमीटर, 480 टाइम 2, ये वाला नहीं है, इसको पहले इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। टाइम 2 क्या है, ये वाला x-8 माइनस T1 कौन सा है, ये वाला 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ गए। अब मेरी बात एक और समझना, मैं एक और चीज अभी समझाना चाहता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगर आपको एक बार दिमाग में आए कि मैंने डिस्टेंस स्पीड क्यों किया, ठीक है, डिस्टेंस स्पीड क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो ये चीज है, ये वाली चीज है, अगर मैं इसको इरेज करूं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये मेरे को टाइम में है ना डायमेंशन, तो ये जो लास्ट डायमेंशन है ये टाइम में है। किस में है, मेरे पास टाइम में है ना। तो टाइम कब आएगा, जब यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ भी टाइम होगा, टाइम में से टाइम माइनस किया जाएगा, टाइम ही मिलेगा। ये क्या बोलते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलते हैं। अब ये मत सोच लेना मैथ प्लस का टाइम माइनस माइनस का टाइम ये 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आता। कहने का मतलब अगर 5 घंटे में से 4 घंटे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 घंटा आएगा। 1 घंटा क्या है, ये भी तो टाइम है। टाइम में से टाइम माइनस करोगे टाइम ही मिलेगा, समझ गए। तो इसीलिए मेरे को ये चीज टाइम में दिया था, ये चीज टाइम में था, तो मैंने इनको भी टाइम में रखा। टाइम के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, तो मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसीलिए बनाया, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ स्टेप में और इस स्टेप में, समझ गए, क्लियर है। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने काम करना है। ठीक, हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या था, x-8 ये था ना। चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक, आगे हमने करना था। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम x-8, नीचे वाले से ये चीज डिवाइड हो जाएगी और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। डिवाइड होगी तो x-8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस, नीचे वाले से जब डिवाइड होगा ये चीज तो x और x कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे होना पड़ जाए, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या जाएगा 480 x-8 ये हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 480 इधर भी है और 480 इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं 480, 480 कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा x। अब इस माइनस के साइन की वजह से जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे। x का साइन प्लस का था, ये क्या हो जाएगा माइनस का, और 8 का साइन प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस का था, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है, ठीक है ना। ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का x प्लस का 8। बड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना, अभी इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 8x इक्वल टू, अब बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, अब कैलकुलेशन को इजी करेंगे हम लोग, इंटू 3 है 480 इंटू 8। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 3 16 3 48 होता है, तो 160 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, 16 इंटू 8
1280 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। अब 1280 के फैक्टर बनाने हैं बेटा। 2 6 12 2 चौके 8। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा आपको, कभी बड़े फैक्टर ले लिए कभी छोटे, है ना। 4 8 4 20 2 10, कभी खोल दिए कभी नहीं खोले, कभी खोलने फिर बाद में पढ़ते हैं। अब मेरे को 8 बनाना है ना, 8 प्लस माइनस करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 16 64 बड़ा हो जाएगा। 8 बनाना ना, 8 तब बनेगा जब इसके नियर अबाउट के जो नंबर होंगे। अगर करें 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 दूनी 32, अगर 32 रख लें एक साइड, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये नियर अबाउट लग रहे हैं। तो इसके बेटा फैक्टर जो होंगे, फैक्टर बेटा इसके क्या होंगे, यहाँ पे हमने कर दिया। तो बेटा फैक्टर 40 और 32 होंगे इसके। क्या होंगे, 40 और 32। ठीक है, आपको सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक बार सोचो, जैसे 1200, इसको 1200 मान लो थोड़ी टाइम के लिए। 1200 कैसे होगा, 40 और 30 से 1200, है ना। तो 10 का गैप भी मिल जा रहा है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसके नियर अबाउट खोजना भी शुरू कर दिया नंबर। तो जब आप खोजोगे थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वेयर क्लियर है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब फैक्टर पहले दो में एक्स स्क्वायर और इसमें फैक्टर एक्स आ गया, एक्स माइनस 40। कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, एक्स माइनस 40। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32x आ जाए, 32 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से, और प्लस के साइन के साथ। तो ये क्या जाएगा, एक्स प्लस 32 एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ गए। तो आइदर एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक 40, दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 32। ठीक है, ये कर देंगे रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि जो स्पीड है कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 40, कितनी आ गई। तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ गए मेरी बात। तो इसके साथ ये भी क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आगे है हमारे पास कुछ नहीं है, है ना। फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद।